Welcome students in the next video of clauses. So earlier students, in the previous video we have learned about the clauses, dependent clauses, independent clauses and noun clause. Okay, now next is adverbial clause. Today we will discuss about the adverbial clause. So what is adverbial clause? It is a group of words with a subject and a predicate that functions as adverb in a sentence. ठीक है, मतलब कि वो एक सेंटेंस में क्या किसका काम करेंगे? एडवर्ब का काम करेंगे, मतलब क्रिया विशेषण का काम करेंगे। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वर्ड्स, उन्हीं को एडवर्ब बोलते हैं ना। तो यहाँ पर वो वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जिनकी विशेषता वो बताते हैं, ठीक है। और एक सेंटेंस में दो एडवर्ब भी हो सकती हैं, तो वो किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बताता है वो वर्ड, ठीक है। तो वही जो होते हैं क्या होते हैं? एडवर्बियल क्लॉज कहलाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर रन क्या है? यहाँ पे वर्ब है और रन की विशेषता किसने बताई? फास्टनेस। का मतलब क्या है? यहाँ पर फास्ट जो है वो क्या है? आपका एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में आता है ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो फास्ट है ये तो एडवर्ब हुई ना, ठीक है, ये एडवर्ब हुई, लेकिन यहाँ पर ये अनदर एडवर्ब के तौर पे मानी जाती है, क्योंकि ये एडवर्ब जो है इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये वाला वर्ड वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वेरी जो है यहाँ पर एडवर्ब आएगा, क्योंकि ये अनदर एडवर्ब फास्ट की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी जो है क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा आता है राम इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एक जो है किसी की क्वालिटी है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है। वो ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। अब नाउन क्या है? राम। तो राम क्या है? इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर इसने क्या बताई? इसकी एडजेक्टिव बताया, राम का क्वालिटी बताया कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव जो है इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट है, तो इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेरी। इंटेलिजेंट तो है लेकिन कितना? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर उसने एडजेक्टिव की क्या बता दी? विशेषता बता दी। तो यहाँ पर वो क्लियर हो गया आपको कि एज अ वर्ब वो कैसे काम कर रहा है, एज अ एडजेक्टिव कैसे वो क्वालिफाई कर रहा है, और अनदर वर्ब को भी कैसे, अनदर एडवर्ब को भी वो कैसे क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है हमारा एडवर्बियल क्लॉज। तो यहाँ नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एडवर्बियल क्लॉज की। ये ऊपर तो एग्जाम्पल्स जो है मैंने एडवर्ब समझाने के लिए आपको दिए हैं। नीचे जो एग्जाम्पल है वो एडवर्बियल क्लॉज की एग्जाम्पल है। द टीचर पनिश द बॉय बिकॉज ही स्टोल अ पेन। अब टीचर ने पनिश किया बॉय को, क्यों? क्योंकि उसने एक पेन चुराया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एडवर्बियल क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है ना, उस बॉय की विशेषता बता रहा है ये कि उसने क्या काम किया भाई? उसने पेन चुरा लिया, इसलिए टीचर ने उसको क्या कर दिया? पनिश किया। तो रीजन यहाँ बता रहा है कि क्यों किया उसको पनिश? क्योंकि उसने पेन चुरा लिया। तो स्टूडेंट्स, जो एडवर्बियल क्लॉज होते हैं ना वो 9 टाइप्स के होते हैं। तो इसी में आपको इस सेंटेंस की समझ भी आ जाएगी कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन भी होता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है। फर्स्ट हमारा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम जो हमें क्या बताता है? समय के बारे में, टाइम के बारे में बताता है कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, कब हो रही है, कब हो रही है, टाइम बता रहा है कब हो रही है। तो यहाँ पर हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। ऐसे वर्ड हमें देखने को मिलेंगे किसमें? एडवर्बियल क्लॉज में। बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, व्हाइल, ठीक है। इस तरह के वर्ड जो हैं हमें जो है एडवर्बियल क्लॉज में देखने को मिलते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल देखेंगे, द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। तो गेस्ट चले गए मेरे आने से पहले, ठीक है। मैं घर आई उससे पहले वो चले गए। तो यहाँ पर बिफोर वर्ड यूज हुआ, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये टाइम को शो करता है। तो यहाँ पर टाइम शो किया कि कब गए वो। द गेस्ट हैड लेफ्ट, लेकिन कब गए? कब? बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर आने से पहले ही वो चले गए। तो यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। वो जगह के बारे में भी बताता है। जगह कहाँ, कोई काम हो रहा है तो कहाँ हो रहा है।
वेयर, वेरेवर, वेंस, ठीक है, ये सब वर्ड्स जो हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस में यूज किए जाते हैं। वेंस हो गया फ्रॉम वेयर, कहाँ से, ठीक है, कहाँ से काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, कहाँ से हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही फॉलोड मी वेयर आई वेंट, उसने वहां तक मेरा पीछा किया जहां तक मैं गया। जगह बता रहा है, कहाँ तक किया, जहां तक मैं गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, जगह बता रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन मतलब शर्त, कोई भी कंडीशन पे जो भी काम हो रहा है उसके पीछे क्या कंडीशन है, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें वर्ड्स यूज होते हैं इफ, अनलेस, इन केस, ये सब वर्ड्स का मैक्सिमम यूज दिखता है आपको। एग्जाम्पल, ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, वह पास हो जाएगा कब, जब वो क्या करेगा, क्या कंडीशन है, पास होने की कंडीशन क्या है कि वो क्या हो रहा है, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है। अगर वो हार्ड वर्क करेगा, इफ, अगर वो करेगा हार्ड वर्क, इस शर्त है कि वो पास तभी होगा अगर वो काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा तो वो पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, कारण। यहां मैंने आपको सबसे पहले बताया कि द टीचर पनिश्ड द बॉय बिकॉज ही स्टोल द पेन, ठीक है, मतलब क्यों, कारण क्यों उसको पनिश किया। तो यहीं पे रीजन का आ गया एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। बिकॉज, एज, सिंस, ये सब एग्जाम्पल्स में शो होते हैं आपके ये वर्ड्स। एज द कैट वॉज अवे द माइस एंजॉयड, यहाँ पर रीजन है कि कैट जो है दूर थी, ठीक है, तभी चूहे क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे, तभी कर रहे थे। यही रीजन है उनके एंजॉय करने का कि कैट वहां पर नहीं है, तो वो कैट से ही डरते हैं, ठीक है। तो वो वहां से दूर है इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कारण बता रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको एक और भी दी थी पीछे, ठीक है, जहां पे मेन मैंने आपको एडवर्बियल क्लॉज समझाया था कि द टीचर पनिश द बॉय बिकॉज ही स्टोल द पेन। तो वहां पे भी रीजन उसने बताया कि क्यों उसको पनिश किया, क्योंकि उसने पेन चुराया, वहां पे भी रीजन था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो वो आ गया आपका क्या रीजन, क्या उद्देश्य है उसको काम को करने का, उस क्रिया के होने का क्या उद्देश्य होगा। So that, lest, in order that, so, as, in order to, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, he works hard so that he may pass, वो बहुत ज्यादा हार्ड काम करता है, बहुत मेहनत करता है। उसका उद्देश्य क्या, वो मेहनत करने का कि वो क्या हो जाए, पास हो जाए, इसीलिए वो क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। यहाँ पर रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, उसने कहा कि जल्दी से भागो। क्यों भागना है लेकिन, क्योंकि तुम्हारी जो है बस मिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस, उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सिक्स्थ एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। कोई भी काम हो रहा है तो उसका परिणाम भी तो भुगतना पड़ता है ना, कि रिजल्ट कैसा आ रहा है उसका, ठीक है। आप इतना सारा काम करते हो, होमवर्क करते हो, पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, रिजल्ट के बारे में भी सोचते हो ना कि अब मैं ज्यादा मार्क्स लूंगा, ज्यादा मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वही है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट, कोई भी काम करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस सो दैट, ठीक है, सॉरी। तो ये जो है एक सीक्वेंस होता है हमारा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट में, कि इस तरह के सीक्वेंस में अगर कोई भी सेंटेंस है तो वो क्या होगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा। मतलब पहले सो आएगा, फिर कोई एडजेक्टिव वर्ड आएगा और फिर दोबारा दैट, सो दैट, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल जो किया होता है वहां पे रिजल्ट होता है। सिंपली आप ऐसे सेंटेंसेस से भी समझ सकते हो कि जहां पर रिजल्ट आपको शो हो रहा है तो वो जो है क्या होगा, आपका एडवर्बियल क्लॉज होगा। रिजल्ट ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का रिजल्ट आपको शो हो रहा है, पास या फेल, ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं। रिजल्ट मतलब कि परिणाम, कुछ भी काम करने का परिणाम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क, वो बहुत ज्यादा थक गया
इसीलिए वो काम नहीं कर पा रहा है। परिणाम, रिजल्ट क्या है उसका, जब वो थक गया तो उसके रिजल्ट क्या मिला उसको, कि वो जो काम है वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ना सो, जैसे सीक्वेंस मैंने आपको बताया, सो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा टायर्ड, फिर दैट आ गया। ठीक है, तो यही जो है आपका सीक्वेंस होता है। प्लस एक और सीक्वेंस भी है, यहाँ कॉमा है, एक और सीक्वेंस आएगा जहां पर सो एडजेक्टिव और सो दैट आ सकता है दैट की जगह। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही वॉज हिट इन द चेस्ट सो दैट ही डाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ही वॉज हिट, ठीक है, यहाँ पर वो हिट हुआ कहाँ पे, चेस्ट पे, इसीलिए सो दैट, और वो मर गया, और तभी वो मर गया। उसका परिणाम क्या था, सो दैट वो मर गया, क्योंकि उसको क्या हुआ, चेस्ट में लगी। तो परिणाम क्या, चेस्ट में लगने की वजह से क्या हो गया, क्या रिजल्ट मिला, कि वो डेथ हो गई उसकी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है, ढंग, तरीका, कोई भी काम कैसे हो रहा है, ढंग कैसा है उस काम के करने का, तो वो जो है मतलब बिहेवियर शो करता है कि कैसा बिहेवियर है उस काम का, कैसा बिहेवियर है, जल्दबाजी में काम हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, या जो है सफाई से हो रहा है, या गंदगी से हो रहा है, या आराम से किया जा रहा है, या ऐसे। ठीक है, इस तरह का बिहेवियर शो करता है। एज इफ, एज, लाइक, ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आ गई, ही वॉक्स एज इफ ही वॉज किंग। यहाँ पर एग्जाम्पल दी है उन्होंने कि वह चलता है, लेकिन कैसे, जैसे कि एक राजा चलता था। ठीक है, एक राजा इस तरह का वो चलता है जैसे कि वो कभी राजा था। ठीक है, उस मैनर में, उस ढंग से वो चलता है, राजा की तरह चलता है। ठीक है, तो राजा के ढंग के चलने का जो ढंग है वो जो है उसने अपनाया है, तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर, उसका मैनर कैसा चलने का, एक राजा की तरह वो चलता है। तो यहाँ पर जो है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तुलना। ठीक है, किसी की तुलना कर रहे हैं हम, तुलना क्या होगी, कंपैरिजन। ठीक है, भाई वो जो है उसकी हैंडराइटिंग मुझसे ज्यादा अच्छी है, या मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये होते हैं ना कंपैरिजन, इस तरह से कंपैरिजन करते हैं हम। एज ये वर्ड यूज होते हैं, सो एज, या फिर देन तो आपको ही पता है, आई एम बेटर देन हर, शी इज बेटर देन मी, इस तरह के वर्ड्स हम बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है, या फिर आई एम वेरी ब्यूटिफुल देन यू। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हम पहले भी यूज करते हैं, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज। तो यहाँ पर कौन सा आया, एज वाला सीक्वेंस आया ना, ही इज एज इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट है जैसे कि उसकी सिस्टर है। एज का मतलब यहाँ पर उसने कंपैरिजन क्या किया, एक दोनों में से किसी को भी उसने बड़ा नहीं बताया, यहाँ पर दोनों को एक जैसे कंपेयर कर लिया उसने कि वो भी इतना इंटेलिजेंट है जितनी ही उसकी सिस्टर है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है आप नेगेटिव में भी ले सकते हो एग्जाम्पल को, कि ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। तो यहाँ पर सो वाली एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी जो यहाँ पे लिखी नहीं है। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, ऐसे तो पॉजिटिव में है ना पहला सेंटेंस, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज। तो अगर हम नेगेटिव में एग्जाम्पल लेना चाहें तो सो एज का यूज होता है, फिर ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। अब वो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है जितनी उसकी सिस्टर है, तो सेंटेंस का मतलब बदल गया। ठीक है, एक तो पॉजिटिव में आ गया, दूसरा नेगेटिव में आ गया। तो नेक्स्ट इसकी देन की एग्जांपल देखते हैं, ही कैन डू इट बेटर देन शी कैन, वह इसको उससे भी ज्यादा अच्छे से कर सकता है। यहाँ पर उसने सीधा सीधा कंपैरिजन दे दिया कि वो उतना अच्छा नहीं कर सकती जितना वो अच्छा कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत बार कंपैरिजन करते हो देन को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन। ठीक है, कंसेशन क्या हो गया कि यहाँ पे वो क्या शो करता है, अपोजिट क्वालिटीज शो करता है। ठीक है, पर्सन्स की अपोजिट क्वालिटीज शो करता है, कंट्रास्ट शो करता है। ठीक है, आपस में जो है कंट्रास्ट शो करता है, अपोजिट कैरेक्ट क्वालिटीज। ठीक है, दो, ऑल दो, वाइल, इवन दो, ये सब वर्ड्स जो हैं यूज होते हैं। ठीक है, दो, ऑल दो, वाइल, इवन दो, ऐसे वर्ड्स कहीं पे आपको दिखेंगे तो आप समझ लेना कि वहां पे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन है, कंट्रास्ट भी बोलते हैं इसको, और जो क्या यूज शो करता है, अपोजिट क्वालिटीज शो करता है। एग्जाम्पल देखिए,
दो ही इज पोअर ही इज ऑनेस्ट। वो जबकि वो पुअर है लेकिन फिर भी वो क्या है, ऑनेस्ट है। यहाँ पे अपोजिट क्वालिटीज दिखाई ना उसकी। एक तो बताया कि वो गरीब है लेकिन फिर भी क्या बताया उसको, ऑनेस्ट बताया। तो यहाँ पर अपोजिट क्वालिटीज बताई, क्योंकि वो पुअर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या करेगा, वो डिसऑनेस्ट होगा। वहां पर उसके उल्टा बता दिया कि वो ऑनेस्ट है, वो गरीबी है तो वो तब भी क्या है, ऑनेस्ट है। उसके बाद while he likes cat he does not allow them to enter in his house। जबकि वो क्या करता है, कैट्स को पसंद करता है लेकिन फिर भी वो उनको अपने घर में आने नहीं देता। तो यहाँ पे कंट्रास्ट बताया है, अपोजिट शो किया है कि अगर वो कैट्स को पसंद भी करता है फिर भी वो कैट्स को अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंसेशन शो हो रहा है, कंट्रास्ट शो हो रहा है कि अगर किसी को कुछ पसंद भी है, कोई वो कुछ काम करना भी चाहता है लेकिन फिर भी वो उसका उल्टा ही करता है। इसी को बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव नाउ कंप्लीटेड अबाउट द एडवर्बियल क्लॉज। सारे 9 के 9 मैंने आपको इसमें अच्छे से क्लियर कर दिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया, और आप ये प्लीज इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप एक नोटबुक पे नोट कर सकते हैं अपने फर्दर हेल्प के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।